हेलो स्टूडेंट। मैं आप लोगों के बीच आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, क्या सिखाऊंगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसके हम बारीकियों के बारे में भी बताऊंगा और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके भी बताऊंगा। बच्चों, आप ध्यान से सिर्फ सुने और देखें कि किसी क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके लिए इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 135 और 225 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें जो बड़ा रहता है और जो छोटा रहता है उसको पहले समझना होगा। तो यहाँ 135 छोटा है और 225 बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक साइन यूज़ करते हैं। ऐसा साइन है जो जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर चूँकि 135 बड़ा 225 ऐसा लिखते हैं। फिर नीचे क्या करते हैं, जो छोटा रहता है उसको भाजक बनाते हैं, जो बड़ा रहता है उसको भाज्य बनाते हैं। और नॉर्मली जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, उस तरह से हम लोग इसको भाग देंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, 135 से हम लोग 225 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 135 ही होगा। अब उसको हम लोग लेस करते हैं तो कितना बचता है? 90 बचता है। अब आगे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको भाजक बनाते हैं, और पहले यानी 135 जो पहले भाजक था अब वह अंदर यानी कि भाज्य बन जाता है। अब क्या करेंगे, 90 का पहाड़ा बोलेंगे यानी कि टेबल बोलेंगे। तो 90 का टेबल अगर हम लोग बोलते हैं तो 2 टाइम भी अगर बोलते हैं तो एबव अधिक हो जाता है, इसलिए एक ही बार बोलेंगे। तो एक बार में फिर से आपका क्या आ गया, 90 आ गया। उसको भी लेस करेंगे तो लेस करने पर 45 बचा। इस 45 जो शेषफल है उसको फिर पुनः भाजक बनाएंगे, और पहले जो भाजक था यानी कि 90 आपका भाजक था उसको हम लोग भाज्य बनाएंगे यानी अंदर ले जाएंगे। और जिस तरह से हम लोग 2 स्टेप में भाग दिए हैं उसी तरह से इसमें भी भाग देंगे। तो 45 का टेबल में 90 आता है, 2 टाइम बोलने से 90 आ जाता है, इसलिए हम लोग 2 टाइम इसका टेबल बोलेंगे तो 90 आएगा, 90 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसको लेस करेंगे तो 0 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब 0 0 आता है तो आपका भाग देना ख़त्म हो जाता है, इसलिए अब वो भाग देने की क्रिया समाप्त हो गई है। लेकिन अभी आपने ऊपर देखा कि मैंने 3 स्टेप में ये भाग दिए, ये तीनों स्टेप को पुनः सजा देना है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये नीचे अब चरण 1 2 3 जो लिखा गया है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ऊपर में जो भाग दिए हैं वो नॉर्मल आपका रफ भी बोल सकते हो, लेकिन उसे दिखा देना सही माना जाता है, इसलिए मैंने दिखा दिया है। अब जो जो भाग दिया गया है उसी को चरण 1 चरण 2 यानी स्टेप 1 स्टेप 2 करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो चरण 1 में यहाँ पर जो अंदर रहता है उसे बाहर लिखा जाता है यानी 225 को, और आपका भाजक यानी 135 और भागफल 1 को इनटू करके शेषफल जो आपका 90 बचा हुआ है उसको ऐड कर देने से आ जाता है। उसी तरह से 135 को बाहर निकालेंगे तो 135 हमें कैसे मिलेगा, तो 90 और 1 को इनटू करते हैं और 45 को प्लस करते हैं। उसी तरह से अब हम 90 को बाहर ले जाएंगे और पुनः क्या बोलते हैं, भाजक जो कि 45 है उसको और 2 को इनटू करेंगे
तो आपका 90 हो जाता है, तो उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर 0 लिखते हैं। और जब 0 यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी था, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो, समझ सकते हो, और इसी मेथड से और भी आप क्वेश्चन लेकर के हल कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। ओके।